हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। सो एमवीसी का ये लास्ट वीडियो है, मेथड ऑफ लैग्रांज मल्टीप्लायर। ओके, मेथड्स ऑफ लैग्रांज मल्टीप्लायर। ओके, तो ये क्या होता है, ये चीज़ मैं बताऊंगी। इससे भी हम मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करते हैं, पर डिफरेंट तरीके से। फर्स्ट मैं थ्योरी बताती हूँ, देन अप्लीकेशन बताऊंगी, सारी चीज़ें। ओके, देखिए यहाँ पे लैग्रांज मल्टीप्लायर क्या बोलता है। एक्चुअली में इस कंसेप्ट से भी हम मैक्सिमा और मिनिमा ही निकालते हैं, बट जैसे कि मैंने पहले पढ़ाया था लास्ट वीडियो में मैक्सिमम मिनिमा के कंसेप्ट में। वहां पे मैंने बताया था कि एक अगर फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स वाई जो भी या फिर जेड ऐसे टाइप का जो आपको गिवन है, आप कैसे निकालते हो कि डेल एफ बाई डेल एक्स निकालते हैं, डेल एफ बाई डेल वाई निकालते हैं। ओके, उसके बाद इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, डबल डेरिवेटिव निकाल करके कंडीशंस में डाल के हम चेक कर लेते हैं। ये था मैक्सिमा और मिनिमा निकालने का कंसेप्ट। ओके, लैग्रांजेस मल्टीप्लायर क्यों इंट्रोड्यूस हुआ? ओके, लैग्रांजेस मल्टीप्लायर इंट्रोड्यूस होने का ये कारण है कि अगर एक फंक्शन आपको गिवन है और उसको एक दूसरे कंस्ट्रेंट से हम रिलेट करें, उसको कंस्ट्रेंट से सब्जेक्ट करते हैं, तो कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा आते हैं। मतलब आपके कुछ पॉइंट्स आए x1 y1, ओके, x2 y2, ओके, ये फंक्शन के हैं और उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा हम कंडीशंस लगा देते हैं कि उसका सम ऐसा होना चाहिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो इनमें से मैं चेक कर लूंगी कि कौन सा उसका सम जो है 2 के इक्वल हो रहा, तो फिर वो पॉइंट हम लेते हैं लैग्रांज मल्टीप्लायर में। मतलब दो दो कंडीशंस होती हैं साथ साथ में। ओके, दो कंडीशंस अगर हो तो फिर हम लैग्रांज मल्टीप्लायर का यूज करते हो। कि यहाँ पे बोल रहा है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो जो
है फंक्शन गिवन है सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट, क्योंकि कंस्ट्रेंट से कुछ सब्जेक्ट किया गया है, जो कंस्ट्रेंट है वो है g ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी। ये आपको कंस्टेंट गिवन है। तो हमारा एम क्या है, वी वांट टू फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई व्हेन जी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी। हम लैग्रांज मल्टीप्लायर में ये फाइंड करते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम और फिर एब्सोल्यूट मिनिमम। ये चीज आप ध्यान रखना कि हम लैग्रांज मल्टीप्लायर में कभी भी ग्लोबल की बात नहीं करते। ओके, जैसे कि एक फंक्शन है कुछ, ओके, फंक्शन इस डोमेन पे है, मैं ऐसे ही बता रही हूँ, और यहाँ पे कुछ इस टाइप का है और यहाँ पे कुछ फंक्शन ले रहा है वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे हम एब्सोल्यूट की बात करते हैं। ग्लोबल मीन्स जो सबसे बड़ा वैल्यू है, ग्लोबल की बात हम नहीं करते हैं लैग्रांज मल्टीप्लायर में। ये आपको ध्यान रखने की बात है, क्योंकि कहीं पे ऐसा कंसेप्ट आ सकता है, जैसे यूनिवर्सिटीज में नहीं ये चीजें आती है, बट जो एग्जाम आप देते हो एंट्रेंसेस में ये चीज होता है कि पूछ लेते हैं कि आप लैग्रांज मल्टीप्लाई से ग्लोबल मिनिमम का वैल्यू क्या ये आ रहा है, तो फिर ये गलत हो जाता है, क्योंकि हम लैग्रांज से कभी भी ग्लोबल की बात नहीं करते हैं। उसके लिए फिर फॉर्मल मेथड है जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, उस मेथड से फिर हम चेक करते हैं फॉर्मली। ओके, तो चलिए स्टेप्स क्या है इवेल्युएट करने के लिए। ओके, हमें एक मेथड होना चाहिए ना, ताकि हम सॉल्व कर पाए इतने सारे मैथ्स को। तो फर्स्ट इज ग्रेड एफ। ग्रेड एफ मतलब यहाँ पे देखिए, आपको ग्रेड के बारे में पता होगा, जैसे कि डेल एफ बाई डेल एक्स। एफ जो है कुछ आपको एक्स वाई के टाइप के फंक्शन में है, ओके, तो आपको डेल एफ बाई डेल एक्स निकालना पड़ता है और डेल एफ बाई डेल वाई, इस टाइप की कुछ चीजें आपको इवेल्युएट करनी होती है। मैं कलर चेंज कर लूँ। ओके, यहाँ पे आप ऐसा टाइप में कुछ इवेल्युएट करते हो तो हमें इक्वल पुट करना। तो यहाँ से मुझे कंडीशन मिला कि डेल एफ बाई डेल एक्स इज इक्वल टू लैम्डा डेल जी बाई डेल एक्स, और डेल वाई अपॉन डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू लैम्डा डेल जी बाई डेल वाई। ओके, ये कंडीशन आप इक्वेशन 1 पुट करो, इक्वेशन 2 पुट करो, और कुछ भी करके सॉल्व करके आप एक्स वाई और लैम्डा का वैल्यू इवेल्युएट कर लो। इवेल्युएट करने के बाद काम ये रह जाता स्टेप 2। इवेल्युएट करने के बाद आप फंक्शन को पुट कर दो, वो वैल्यू आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम या फिर एब्सोल्यूट मिनिमम मिल जाएगा। नो ग्लोबल, ओके, मैं लिख देती हूँ नो ग्लोबल, कभी भी ग्लोबल मैक्सिमम या फिर ग्लोबल मिनिमम नहीं मिलता है। इतनी चीजें तो मैंने बता दी। अब चलते हैं एग्जांपल्स पे, क्योंकि एग्जांपल नहीं करेंगे तो फिर पता कैसे चलेगा कि कंसेप्ट समझ में आया या फिर नहीं आया। ओके, तो क्वेश्चन इज, जैसे कि आपको क्वेश्चन गिवन है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट, ये गिवन है, ये जी ऑफ एक्स वाई है। ओके, तो हमें पता कैसे चला कि लैग्रांज मल्टीप्लायर में अप्लाई करना है। तो फर्स्ट चीज तो हमें मैक्सिमम फाइंड करने बोला हो, और दूसरी चीज कि दो दो कंस्ट्रेंट गिवन हो, तो फिर तो हम सिंगल से निकाल नहीं सकते, तो फिर हम लैग्रांज के मेथड पे आएंगे। ओके, तो चलिए मैं सोल्यूशन बताती हूँ। स्टेप 1, स्टेप 1 क्या था, स्टेप 1 इज लैम्डा ग्रेड एफ इज इक्वल टू लैम्डा ग्रेड जी। ओके, तो हम निकाल लेंगे क्या आएगा मेरा, अगर मैं ग्रेड एफ निकालूं, डेल एफ बाई डेल एक्स फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स निकालेंगे, आप यहाँ पे लिख लो डेल एफ अपॉन डेल एक्स। ओके, क्या हो जाएगा, एफ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर, तो हो गया मेरा 2x। डेल एफ बाई डेल वाई इवेल्युएट करेंगे विच इज 4y। जी क्या है मेरा, जी है y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो डेल जी अपॉन डेल एक्स निकालेंगे विच इज -2x, और डेल जी अपॉन डेल वाई निकालेंगे विच इज 1। ये चीज पता चल गया। हमें क्या मिले, डेल एफ बाई डेल एक्स मिल गया, डेल एफ बाई डेल वाई मिल गया, डेल जी बाई डेल एक्स मिल गया। स्टेप 1 में सेकंड चीज था कि डेल एफ बाई डेल एक्स इज इक्वल टू लैम्डा डेल जी बाई डेल एक्स,
और डेल एफ बाय डेल वाई इज इक्वल टू लैम्डा डेल जी बाय डेल वाई। ओके, तो डेल एफ बाय डेल एक्स में अगर मैं पुट कर दूं तो 2x इज इक्वल टू लैम्डा डेल जी बाय डेल एक्स क्या हो गया मेरा यहाँ पे -2x। ओके, और यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि 4y इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा इंटू 1 ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर मैं लिख दूँ 2x इज इक्वल टू -2x लैम्डा, और यहाँ से लिख सकते हैं कि 4y इज इक्वल टू लैम्डा। मुझे ये दो चीजें मिले, तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि y इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4 मैं लिख सकती हूँ, और यहाँ से लिख सकती हूँ x इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, 2 कैंसिल आउट हो गया। ओके, 2x लैम्डा, सॉरी यहाँ से लैम्डा, देखिए यहाँ पे अगर मैं ऐसे कर लूँ, इसको इधर ले आओ, 2x प्लस 2x लैम्डा इक्वल टू 0, 2x को कॉमन ले लो तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ओके, तो एक पॉसिबिलिटी इधर x इक्वल टू 0 है, फिर लैम्डा इक्वल टू -1, दो चीजें मुझे मिली। अगर जब लैम्डा इक्वल टू -1 है तो फिर y की वैल्यू क्या मुझे मिल जाएगी, y इक्वल टू -1/4। ओके, ये चीज, तीन चीजें मुझे मिली। ओके, आप यहाँ पे नेमिंग कर दो, देखो यहाँ पे आप नेमिंग करो इक्वेशन से, दिस इज माय इक्वेशन 1, दिस इज माय इक्वेशन 2। ओके, और ये जो है, ये मैं इक्वेशन, हाँ दो इक्वेशन मैंने नेमिंग कर रखा है। अब मुझे x की वैल्यू मिली आइदर 0 हो सकता है, और फिर y की वैल्यू 1, लैम्डा इक्वल टू मुझे मिला, क्या क्या मिला, लैम्डा इक्वल टू मुझे मिला -1, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -4, ये मुझे मिला। देखिए यहाँ पे हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे क्योंकि हमें ये कंडीशन गिवन है, बोला है कि ये सब्जेक्ट के इस कंस्टेंट से, तो जो वैल्यू मिला वो लेकर के मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी। तो अब मैं पुट करती हूँ, ये इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से मैं पुट y इज इक्वल टू, मुझे y का वैल्यू क्या मिला -1/4। तो अगर मैं ये पुट कर दी तो क्या हो गया -1/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बोल सकती हूँ कि +3/4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2, क्योंकि मुझे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ओके, यहाँ से मुझे क्या मिला कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2, और मुझे x का वैल्यू क्या मिला था, एक 0 मिला था। जब मैं यहाँ पे देखी थी तो मुझे x का वैल्यू 0 मिला था। तो चलिए मैं सारी कंडीशंस को एक जगह पे लिख देती हूँ। देखिए यहाँ पे, जैसे कि अगर आप x का वैल्यू पुट करो सेकेंड में, यहाँ पे आपको x का 0 मिला था, अगर x का 0 पुट करो सेकेंड वाले इक्वेशन में तो प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0, इफ x इक्वल टू 0, सारे कंडीशंस को लेकर के मैं पुट करूंगी यहाँ पे, इफ x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू -1। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 0 -1, एक क्रिटिकल पॉइंट आया। और यहाँ से मुझे क्या क्रिटिकल पॉइंट मिला, यहाँ से मिला प्लस माइनस √3/2 और -1/4। तो यहाँ से दो क्रिटिकल पॉइंट मिले, √3/2 1/4 और √3/2 -1/4, ये मुझे मिले। ओके, ये दो कंडीशंस मुझे मिले। अब क्या बोला था कंसेप्ट, मुझे एक्स क्रिटिकल पॉइंट मिल गए। अब मुझे चेक करना है कि फंक्शन मैक्सिमम कहाँ पे लेता है। ओके, आप जैसे कि एफ ऑफ एक्स वाई क्या था हमारा, एफ ऑफ एक्स वाई जेड, जो कि एफ ऑफ एक्स वाई था, जेड नहीं। एफ ऑफ एक्स वाई जो गिवन था आपको वो था एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, ये आपको गिवन था। अच्छा, आप पुट करो सारे पॉइंट्स को, फर्स्ट इज 0 -1, यही मिला था ना। तो अगर ये पुट कर दो तो 0 प्लस 2 इंटू -1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2, एफ एट प्लस √3/2 -1/4, ये पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा 3/4 प्लस 2 इंटू
-1/4 का होल स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 3/4 प्लस 2 इंटू 1/16। आप लिखो इसे, ये टू यहाँ पे 8 सॉरी 8 हो जाएगा। तो यहाँ से 3/4 प्लस 1/8, अगर एलसीएम ले ले तो 6 प्लस 1 7 अपॉन नीचे में 8, तो 7/8। ओके, विच इज लेस देन 1, कुछ 0 पॉइंट कितना आएगा, 7 को अगर 8 से डिवाइड करें तो 0.9। ओके, 0.9 मिल रहा है। और f एट -√3/2 -1/4 पुट करें तो सेम हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर फंक्शन है तो ये भी 0.9 मिल रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन मुझे बोला है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। अगर मैक्सिमम नहीं बोला होता तो हमें दो चीजें मिलती, हमें मैक्सिमम पे बात कर रही है तो एफ हैज मैक्सिमम, इफ हैज मैक्सिमम at 0, -y इज 2। क्या मिला मुझे, मैक्सिमम वैल्यू 0, 1 पॉइंट पे, जो कि वैल्यू 2 दे रहा है। मैं फिर से समरी कर देती हूँ। देखो, आपको क्वेश्चन में गिवन है, अब मैंने कंडीशंस बता रखे कि क्या होता है स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो यहाँ से मैंने मैक्सिमम बोला है कि मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x² प्लस 2y स्क्वायर सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप इज ग्रेड एफ इज इक्वल टू लैम्डा ग्रेड जी, जो कि मैंने ग्रेड एफ निकाला। ग्रेड एफ मतलब डेल एफ बाय डेल एक्स इज इक्वल टू लैम्डा, डेल एफ बाय डेल एक्स मैंने इवेल्यूट किया, डेल एफ बाय डेल वाई, डेल जी बाय डेल एक्स इवेल्यूट किया, डेल जी बाय डेल वाई इवेल्यूट किया। यहाँ पे मैंने दोनों इक्वेशंस को 1 और 2 से नेमिंग कर दिया। ये काम किया मैंने स्टेप बाय स्टेप, जो कि था दूसरा स्टेप में था कि डेल एफ बाय डेल एक्स इज इक्वल टू लैम्डा डेल जी बाय डेल एक्स और डेल एफ बाय डेल वाई इज इक्वल टू लैम्डा डेल जी बाय डेल वाई। यहाँ से जो कंडीशंस मिले, जो वैल्यूज मिली, ओके, एक्स इक्वल टू जो मिला और वाई इक्वल टू जो मिला, लैम्डा इक्वल टू -1 जो भी मिले, मैं लेकर के सेकंड इक्वेशन में पुट करूँ, क्योंकि मेरे जो कंस्टेंट गिवन है वो भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मैंने पुट किया, तो यहाँ से मुझे x की पॉसिबल वैल्यू मिली कि √3/2 -1/4 -√3/2 -1/4। एंड जब मैंने x को 0 पुट किया तो y इक्वल टू -1 मिला। तो 3 क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। 3 क्रिटिकल पॉइंट्स मिलने के बाद मैंने क्या बोला था कि फंक्शन है पुट करना। तो f ऑफ एक्स वाई क्या गिवन है, x² प्लस 2y²। तो सारी वैल्यूज को मैंने पुट करके देखा, तो यहाँ से मुझे मिला कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू 0, -1 पे आ रहा, और दैट इज 2। और बाकी दोनों पे भी चेक किया, जो कि आंसर 0.0.9 0.9 आ रहा था। अगर आपको मिनिमम बोला होता तो ये दोनों पॉइंट्स पे आपको मिनिमम मिल जाता। ओके, ये था लैग्रेंज मल्टीप्लायर का कंसेप्ट, और मैंने सारे स्टेप को समझाया। ओके, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।